हरि ओम नमस्कार। श्रीमद् भागवत कथामृत मालिका में हम 9वें स्कंद का प्रथम अध्याय में राजा अम्बरीश की कथा का श्रवण कर रहे हैं। कल हमने देखा था कि अम्बरीश महाराज बहुत ही महाभागवत थे और उनके सप्त द्वीपों के राजा होते हुए भी वे स्वयं मंदिर में जाकर झाड़ू लगाते थे और भगवान की सब प्रकार से सेवा पूजा करते थे। राजा अम्बरीश तो भक्तिपूर्वक स्वयं ही सभी कार्य करते थे और एकादशी का व्रत रखते थे। उस व्रत की महिमा का वर्णन हमने कल देखा कि किस प्रकार एकादशी इसलिए करते हैं कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और एक मन, ये 11 उपाधियों ही हमको बिगाड़ती रहती है, अतः इन्हें संयमित करने की आवश्यकता रहती है। इसीलिए एकादशी के दिन उपवास का विधान है। तो एकादशी का अर्थ होता है इन 11 उपाधियों को ऊपर संपूर्ण संयम, और उपवास का अर्थ है भगवान के पास बैठना, मौन रहना। हमने देखा था कि हमारी एकादशी किस प्रकार होती है। मराठी में एक म्हण है, कहावत है, एकादशी दुप्पट खासी तरई म्हणे में उपासी। यानी एकादशी के दिन दुगना खाना खाता है और कहता है मैं उपासी, मैं भूखा हूँ। इस प्रकार हमारी स्थिति रहती है और हम एकादशी करते हैं और कहते हैं मैंने आज एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार हम अपने ऊपर ही अपन स्वयं पे बड़ा पाप करते हैं। एकादशी के दिन निराहार रहने का तात्पर्य केवल मुख से भोजन नहीं करना इतना नहीं है, अन्य इंद्रियों को, नाक, कान आदि को भी विषयों से हटाकर भगवान में लगाना चाहिए। जो लोग व्रत के दिन यह सोचते हैं कि भूख लगती है इसलिए चलो सिनेमा देखने चले या फिर ताश खेलते हैं, वे लोग व्रत का प्रयोजन ही खत्म कर डालते हैं। यह धर्म नहीं है, धर्म के साथ छल है। इसीलिए जो लोग डबल खाते हैं वो भी एक प्रकार से छल ही करते हैं। एक समय की बात है, राजा अम्बरीश व्रत कर रहे थे और द्वादशी के दिन पूजा आदि सब कर चुके थे। अब उन्हें व्रत छोड़ना है। उसी समय दुर्वासा ऋषि अतिथि बनकर आते हैं और कहते हैं मैं अभी स्नान करके आता हूँ। वे स्नान करने चले जाते हैं और फिर जल्दी लौटते नहीं है। इधर अम्बरीश का व्रत तोड़ने का मुहूर्त टलता जा रहा था। उसी मुहूर्त में पूजा करके अन्न ग्रहण करने से उपवास पूर्ण होता है। अब लंबे समय तक दुर्वासा जी लौट कर नहीं आए तो राजा ने दूसरे ब्राह्मणों से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। मुहूर्त टल जाता है तो व्रत पूरा नहीं होता, और यदि ऋषि के आने के पूर्व मैं खा लेता हूँ तो अतिथि का अपमान होता है। इस प्रकार से वह धर्म संकट में फंस गए थे। इस धर्म संकट के समय मुझे क्या करना चाहिए, इसके लिए उन्होंने जो ब्राह्मण वृंद आए थे उनसे पूछा। तो उन्होंने कहा, उस पर निर्णय देते हुए कहा, तुम केवल जल का आचमन कर लो तो तुम्हारा व्रत पूरा हो जाएगा, और फिर जब ऋषि लौट आएंगे तो उन्हें भोजन खिलाने के पश्चात तुम खाना खा लेना। राजा को उनकी बात सही लगी और उन्होंने वही किया। जब इतना करने के बाद जब दुर्वासा ऋषि लौट कर आए तो वे बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने अंतर्मन से जान लिया कि राजा ने आचमन लेकर उपवास तोड़ा है, तो वे क्रुद्ध होकर बोले कि तुमने अतिथि के रूप में स्वीकार करके मेरा अपमान किया है, और उन्होंने अम्बरीश को नष्ट हो जाने का शाप दे दिया। और इसलिए उन्होंने अपनी जटा से उखाड़कर एक बाल निकालकर उसे कृत्या नाम की एक राक्षसी को उत्पन्न किया और अम्बरीश के पीछे उसे मारने के लिए लगाया। वह कृत्या खड्ग लेकर अम्बरीश को
मारने के लिए आगे बढ़ती है, परंतु उसी समय भगवान विष्णु का चक्र आता है और उससे कृत्या को जला दिया। कृत्या का नाश हो गया। फिर वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गया। अब दुर्वासा ऋषि भाग रहे हैं और पीछे चक्र चल रहा है। इस प्रकार वो चक्र न तो उनकी गर्दन काटता है, बस उनके पीछे लगा रहता है और वे भागते रहते हैं। अब इस प्रकार से भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए ऐसा उपाय करते हैं। अब आगे क्या होता है कि अब दुर्वासा ऋषि सोचते हैं मैं किसके शरण में जाऊं तो मैं इस चक्र से बच सकता हूं। इसलिए वे सबसे पहले भगवान ब्रह्मदेव जी के पास गए और ब्रह्मदेव जी से बोले कि आप मेरी रक्षा करना, इस चक्र से मुझे बचाना। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे दुर्वासा ऋषि, आप कहते हो कि मैं आपका बचाव करूं, परंतु ये मेरे सामर्थ्य की बात नहीं है, क्योंकि मुझे भी जग जो बनाता हूँ वो भगवान के लिए बनाना पड़ता है। वह जो कहेंगे उसके अनुसार मुझे करना पड़ता है। शंकर, भृगु, दक्ष इत्यादि जो प्रजापति, ये जो भूतपति है, वे सुद्धा सब भगवान के भक्त उसके आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हम उनके इस चक्र को हम बचा नहीं सकते। उस प्रभु का, भक्त का अपराध करने वाला जो होता है उसका हम रक्षण करने का सामर्थ्य नहीं रखते। ये सुनकर दुर्वासा ऋषि आगे जाते हैं। राजा परीक्षित शुकाचार्य सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि इस प्रकार से ब्रह्मदेव ने उसे चक्र से बचाने से अपने को अयोग्य पाया। तब वे शंकर के पास गए, शंकर भगवान के पास गए। तब भगवान शंकर बोले, बेटा दुर्वासा, हमारी शक्ति उस सर्वव्यापी परमात्मा के आगे कुछ भी नहीं चल सकती। ब्रह्मदेव, सनत कुमार, नारद, कपिल आदि सब जो ऋषि वगैरह हैं, ये सब मैं कहने वाले सब बड़े लोग हैं, ये ब्रह्मांड में है, परंतु वो अनंत कोटि ब्रह्मांड वाला जो परमेश्वर है वही सबको उत्पन्न करता है और जब चाहे तब उसे नष्ट करता है। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के शस्त्र को हम उसे नहीं पकड़ सकते। उस पर उससे आपका संरक्षण हम नहीं कर सकते, हम असमर्थ है। इस प्रकार भगवान शंकर ने भी उनकी सहायता करने के लिए संकोच किया और कहा हम कर नहीं सकते, और उसको कहा कि तुम सीधे श्री हरि भगवान को शरण जाओ, वे ही तुम्हारा कुछ कल्याण कर सकते हैं। अब भगवत राजा परीक्षित से कहते हैं, जिन सब देव देवा को जो शरण गए तब उन्होंने उसे संकट से मुक्त होने में कोई मदद नहीं की। तब वे भगवान वैकुंठ लोक में गए, दुर्वासा वैकुंठ लोक में गए और उनसे नमस्कार करके बोले कि भगवान विश्वपालका, मैं अपराधी हूँ और आपने मुझ पर दया करके मेरा रक्षण करना। इस पर और उन्हें उनके साष्टांग नमस्कार करने लग गए। बोले तब जब साष्टांग नमस्कार किया तब उनको उठाकर कृष्ण अपने हरि श्री हरि बोले। वो बोले, तुम मेरे पास आए हो, परंतु मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज साधु भी हृदयो भक्तेर भक्त जन प्रिय। मैं भक्तों के वश में रहता हूँ। अभी तो सुदर्शन चक्र अम्बरीश की सेवा है,
अतः इस समय उसके ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है। अब यह चक्र तभी रुकेगा जब अम्बरीश क्षमा कर दे। फिर कहते हैं, मेरे भक्त का कोई अपमान करता है तो मैं सहन नहीं कर सकता। ध्यान में रखना, 1 साल तक दुर्वासा ऋषि भागते रहे। भागते दौड़ते अंत में वे राजा अम्बरीश के पास पहुंचते हैं और उनके पैरों पर गिर पड़ते हैं। राजा अम्बरीश लज्जित होकर कहते हैं, महाराज, आप मेरे पाँव मत छुइए। क्षमा करने का मेरा क्या अधिकार होता है? मैं तो आपका दास हूँ। यदि सार्वभौतात्म भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मुझे और क्या चाहिए। उस प्रकार से राजा ने अम्बरीश राजा अम्बरीश ने अनेक प्रकार से सुदर्शन चक्र की स्तुति की और दुर्वासा ऋषि से उसे बचाया। अब आज हम यही विश्राम देंगे। कल की कथा कल देखें। हरि ओम, नमस्कार।